व्यूअर दिखाया हमको, देखिए कितना लाख व्यूअर है। ये कहाँ से? भाई का कब दिल्ली से प्रेस वार्ता जो हम लोग का है आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा की तरफ से, इसके कोर कमेटी जो से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें अभी तो पंचायत राज चुनाव का माहौल है। इसके पूर्व में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि स्थानीय और नियोजन नीति लेकर के पूरे राज्य में फिलहाल हुआ आंदोलन हुआ, हम लोग का वैद्युत निर्देशित हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। इससे क्या घाटा हुआ, क्या नफा हुआ राज्य के लोगों को, राजनीति में क्या, इस पर हम समीक्षा कर रहे हैं। और हम लोग निचोड़ में आए हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का जो कोशिश कर रहे हैं, इससे आगे के दिनों में जन विद्रोह की संभावना है और हम लोग उसका देखेंगे। कारण कि आज स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने से राज्य के लाखों युवा सड़क पे बेरोजगार हैं, लाखों पद खाली हैं। सरकारी आंकड़े हैं 2,44,000 पद रिक्त हैं और नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब बताइए कि झारखंड बने, ये सरकार ने कही कि हमको नियुक्ति देना है, 5 लाख नियुक्ति देना है, लेकिन 5,000 भी नियुक्तियाँ नहीं सरकार पा रही है। ये हम लोग ने राज्य के लिए चिंता की है। तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, राज्य का जो नियामक दस्तावेज तैयार किया है उसको उसके समक्ष रखा है। उसने कहा है कि हम इसको कैबिनेट में और माननीय मुख्यमंत्री को संशोधित करेंगे। उसी तरह से हम लोग ने आगे बनाया है कि विधानसभा अध्यक्ष को और श्री आलमगीर आलम जी को और विपक्ष के नेता को और अन्य जो प्रभावी व्यक्ति हैं राजनीति में या सरकार में, उनके समक्ष कलेक्टिव रूप से सारे मसले को रखना चाहते हैं। और ये जो हमने बनाया है प्रारूप, स्थानीय नीति कैसा बनेगा, उस प्रारूप को भी हम लोग इसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और अंत में हम लोग ने निर्णय लिया है आज कि जून में ये सारे मंत्री, विधायक जो इससे ताल्लुकात रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग और सामाजिक संगठनों का एक जमावड़ा करेंगे, एक बैठक करेंगे और इस मसले का समाधान सही दिशा में सही रूप से करने के लिए अपने आप सूत्रपात होता है। आज भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, वो भी स्थानीय नीति का अंग एक पार्ट है। नियोजन नीति में उसने भाषा को डाल दिया, बिहार मूल की भाषाओं को आंदोलन हो गया, तो होता है। और दूसरी बात, आज स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है, समाधान परिभाषित होना जरूरी है, अन्यथा राज्य में आपको बहुत बड़ा आंदोलन की हम लोग दिशा देख रहे हैं, जिसको हो सकता है वर्तमान सरकार संभाल नहीं सकती। अब जेएमएम के ही खुद एमएलए लोग, कई लोग, हम लोग दर्जनों लोग को जानते हैं जो स्थानीय नीति के समर्थक हैं। कल उनको चुनाव लड़ने हैं, राज्य में चुनाव लड़ना है, वो लोग देख रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। इस तरह की भावनाएं जेएमएम में भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मुद्दा बृहत है, राज्य के हित में है, राज्य की बात है। अब देखिए, यहाँ उद्योग धंधा है, कारोबार है, व्यवसाय है, इसमें यहाँ के लोग काबिज नहीं हो पा रहे, क्योंकि राज्य की ओर से कोई ऐसा प्रतिरक्षा नहीं है, उनको सहयोग नहीं है, पूंजी नहीं दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, और बाहर के लोग हावी होते जा रहे हैं। तो यहाँ का डेमोग्राफिक सिचुएशन जो है वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ा रहा है, इसको सब सचेत हो गए। इसलिए उद्योग धंधा, ये तमाम चीज़ें हमारा इस राज्य को जो आर्थिक तंत्र है उसमें भी यहाँ के लोगों को अगर प्रश्रय नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का सहयोग नहीं मिलेगा, पूंजी नहीं मिलेगा और सरकार गारंटी नहीं देगी, तो राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन की गुंजाइश है। जो झारखंड बनने के पूर्व में जो लड़ाई के दौरान जो आकांक्षाएं थी, पलवित हुई थी हमारे देश, वो इसी रूप में दिखना चाहता है। आपने जो कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की कमजोर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, इसमें कोई दो मत नहीं। हो सकता है उम्र के है हिसाब से
माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका उम्र के हिसाब से उनकी कार्य क्षमता में कमी होता है। जुआ है, जुआ तुर्क है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं के बराबर। उसका क्या कहना है? बीजेपी तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बोलेगी ही, उसमें बोलना ही है, लेकिन कई दृष्टि से भी लगा है। और झारखंड में केवल इस पर आरोप लगना गलत है। यहाँ तो सब कोई बहती पानी में हाथ धो चुका है। बीजेपी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो दूध का खोया है। वहाँ के कई मंत्री जो पिछले मंत्री में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में थे, आज आ गए हैं। उनका 20-20 एकड़ जमीन, 25-25 एकड़ जमीन अभी लोग बेच रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। उनके संबंध में कुछ नहीं। और बीजेपी ने जो रौंदा है पहले पुराने जमाने में जब उसकी सत्ताएं थी, कितनी बार सत्ता में रही, क्या काम किए नहीं किए, तो सबके सामने है। आज स्थानीय नीति नहीं बनी, जिसमें सबसे ज्यादा तो सरकार में बीजेपी रही है। पंचायत समिति मैंने स्थानीय नीति घोषणा नहीं किया, ये अलग बातें हैं, लेकिन पंचायत राज की जो व्यवस्था की गई है उसमें कई विसंगतियां हैं। आज जो लोग खड़े हैं, राजभवन के सामने खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि संवैधानिक स्वरूप में पंचायत राज चुनाव कुछ क्षेत्र में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पेशा कानून को जानते हैं। पेशा कानून में जितने प्रावधान है ग्राम सभा को, चाहे पंचायती राज सिस्टम में, आज तक मात्र 10% समाहित किया गया है, बाकी को छोड़ दिया है। इसलिए पंचायत राज चुनाव में क्या इसका प्रतिफल होगा? चुनाव तो हो जाएगा, सरकारें लोग आ जाएंगे मुखिया, लेकिन उसको अधिकार नहीं देती है पंचायत में। आजकल जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है मालूम है क्या? क्यों भाई? जो पंचायत राज चुनाव हो तो पंचायत राज को अधिकार देना चाहिए। ग्राम सभा के स्तर पर आपको मैं कहता हूं कि वो ग्राम सभा के परिक्षेत्र में आपको वहाँ का मीन्स एंड माइनर का अधिकार उसको देना है, आपको वहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देना है, वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको देख रेख करना है, उसका जो सूदखोरी है उसको देखना है, कई पॉलिसीज डायरेक्ट आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे, उसको रख रखाव करना है, प्लानिंग करना है। ये सारी चीज तो इनकॉर्पोरेट आपको पंचायती राज कानून में किया ही नहीं झारखंड में, तो क्या प्रतिफल देखने को मिलेगा? पंचायत राज चुनाव हो जाए, केंद्र से पैसा ले लो, लेकिन इसको पूर्णतः सही तौर से पंचायत राज सिस्टम में ये जो पंचायत राज कानून जो बनी है आपके साथ उपलब्ध है, उसमें फेर बदल की जरूरत है, काफी समृद्धि करने की जरूरत है, काफी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस दूरी तय कर सकते थे, लेकिन मुझे तो लगता है वो लचक गए।